हेलो एवरीवन। आज हम आए हैं लखनऊ ज़ू। आप सब लखनऊ ज़ू ज़रूर आए होंगे। आपने लखनऊ ज़ू में काफ़ी एनिमल्स देखे होंगे। आज एक आप टूर हमारे ज़रिए करिए। हम आपको एक अच्छा सा व्यू देंगे। घर बैठे आप ज़ू का मज़ा ले पाएंगे। लखनऊ का ज़ू बेसिकली हज़रतगंज में है, सिचुएटेड है। यहाँ पर आप फैमिली के साथ आइए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। आप ट्यूसडे से लेकर संडे तक कभी भी आ सकते हैं। सोमवार यानी कि मंडे को ये क्लोज्ड रहता है, बाकी दिन ये अच्छा ओपन रहता है। आप यहाँ आके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये कुछ फैमिलीज़ हैं जिनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई, तो हमने कुछ टाइम इनके साथ भी यहाँ पर बिताया और हमने साथ में जो है ज़ू घूमा। मैं ज़ू को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आपको कोशिश करूँगा कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो आज तक आपने कभी भी किसी ब्लॉग में नहीं देखा होगा। जितने भी लखनऊ के ज़ू के से रिलेटेड आपको ब्लॉग मिलेंगे, वो आपको शायद वो सारी चीज़ें नहीं बताएंगे जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस ब्लॉग के अंदर। लखनऊ चिड़ियाघर नवाब वाजिद अली शाह की ने शुरुआत की थी 18वीं सदी में। अवध के नवाब थे नसरुद्दीन हैदर। इन्होंने बनारसी बाग के रूप में इसकी स्थापना की थी, जिसे बाद में 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन नाम दे दिया गया था। 2001 में इसका नाम बदला गया और लखनऊ चिड़ियाघर पड़ा। फिर 2015 में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कर दिया गया, जो वन्यजीव संरक्षण और शिक्षा मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसे आज भी लोग नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन के नाम से जानते हैं। ये आपको लखनऊ में सेंटर ऑफ सिटी में मिलेगा। आपको बिल्कुल शहर के बीच में ये सिचुएटेड है और यहाँ पर आपको काफ़ी एनिमल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर, सफ़ेद बाघ, एशियाई शेर, जिराफ, जेब्रा और कई अन्य जानवर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। आपको बता दूँ, यहाँ पे जैसे कुमराव जान मूवी आई थी जिसकी यहाँ पर शूटिंग हुई थी। और आपको यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी वो ये है कि ये सेंटर ऑफ द सिटी है। मतलब आपको जितने भी पार्क्स मिलेंगे या आपको जितने भी जो है ज़ू मिलेंगे अदर स्टेट में, तो आप वहाँ देखेंगे कि वो सिचुएटेड होते हैं सिटी से बाहर। लेकिन शायद ये एक ऐसा पहला लखनऊ के अंदर, तो मैं जानता हूँ ये पहला है जो एकदम सिचुएटेड है हार्ट ऑफ द सिटी में, हज़रतगंज में। तो आपको सिर्फ ज़ू घूमने का ही मज़ा नहीं मिलेगा, आपको हज़रतगंज घूमने का भी मज़ा मिलेगा। हज़रतगंज घूमेंगे आप और देखेंगे यहाँ की बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बाघ है, एक मेल टाइगर है, बंगाल मेल टाइगर। और आपको एक फ़न फैक्ट बताना चाहता हूँ मैं इनके बारे में कि आप ज़ू में जितने भी टाइगर्स, लेपर्ड्स या लॉयंस देखते हैं, ये आदमखोर होते हैं, मैन ईटर होते हैं। ठीक है, इनको वहाँ से पकड़ के यहाँ ला के छोड़ा जाता है ताकि ये लोगों को हार्म ना करें। ये एक नॉर्मल टाइगर नहीं होते हैं, इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप जब भी ज़ू जाएं इनके साथ छेड़छाड़ ना करें और इन्हें ना परेशान करें, क्योंकि ये मामूली शेर नहीं है, ये मामूली बाघ नहीं है, ये ख़तरनाक है और इनसे आपको दूर रहना है और जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। लखनऊ ज़ू में आपको लॉयन देखने के लिए मिलेंगे, लेपर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। आप ये एक लेपर्ड देखिए, कितना शानदार लेपर्ड्स है। आप मेरी आंखें जैसे देख पा रही हैं, इसको कैमरा आपको नहीं दिखा पाएगा। ये एक बहुत बड़ा और हेल्दी लेपर्ड्स है, बहुत हेल्दी है और ये एक सिंगल है यहाँ पर, इसका पेयर नहीं है। और यहाँ पर मैंने देखा है कि बड़े लोग बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं जानवरों के साथ। वो उन शोर शराबा करके जानवरों को जो है परेशान करने की कोशिश करते हैं और बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर भी 2 लेपर्ड्स लेटे हुए हैं ऊपर सामने। हम अपनी आँखों से तो उनको साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन कैमरा उतना कैपेबल नहीं होता है कि वो उनको उतनी क्लियरिटी से आपको दिखा सके। यहाँ पर कुछ आपको जंगली कुत्ते दिखाई देंगे। वैसे भी आपको पता है वाइल्ड एनिमल जो होते हैं वो इंसानों के साथ रहने के लिए नहीं बने हैं।
जब ये ज़्यादा लोगों को देखते हैं तो ये जो है डिस्परेट हो जाते हैं, ये बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे बर्ड्स भी हैं, ये आप ये फेजेंट्स देख सकते हैं। लोग एक्जॉटिक बर्ड्स के तौर पर इसको घरों में भी पालते हैं। मुझे नहीं पता कि ये आपको जो है कहाँ से मिलेंगे और कितने के मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली इनकी कॉस्ट करीब 35,000 प्लस ही होती है। इनकी फ़ीमेल भी होती हैं। यहाँ पर 2 जंगली मुर्गियाँ हैं। यहाँ पर एक सिल्वर फिजेंट है, ये भी फिजेंट्स की ही प्रजाति गई है, लेकिन ये सिल्वर होते हैं। और आपको एक फ़न फैक्ट ये है कि इसका कि ये जो मेल होते हैं ये हमेशा अट्रैक्टिव और गुड कलर्स में होते हैं, और इनकी फ़ीमेल बहुत अगली और डार्क कलर्स में होती हैं। आप देखिए यहाँ पे डव्स हैं बहुत सारी, और इनके साथ इन्होंने कॉकटेल्स को भी छोड़ा हुआ है, इनको खाना दिया जा रहा है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई यहाँ पर कि कॉकटेल्स के साथ में आप डव को कैसे छोड़ सकते हैं। कॉकटेल बहुत एग्रेसिव होता है, और जब इनका ब्रीडिंग सीज़न आएगा तो ये और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। और डव्स बहुत ही जो है इनोसेंट बर्ड है, बहुत सीधा, तो इनको हार्म कर सकते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कुछ यहाँ पर डव्स जो है बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हैं, लेकिन इनको क्यों साथ में छोड़ा गया है मैं जान नहीं सकता। और फिजेंट्स यहाँ थोक के भाव में हैं। मैं देख रहा हूँ कि फिजेंट्स केज में भी हैं, कॉकटेल के साथ भी छोड़ा गया है, डव के साथ भी छोड़ा गया है। ये समझ में नहीं आई। ये यहाँ पे वाइट मोर हैं बहुत खूबसूरत से, एक पेयर है यहाँ पे। नहीं, शायद ये दोनों मेल हैं। जी, ये दोनों मेल हैं। फीमेल नहीं है यहाँ पर कोई। ये आपका हिप्पोपोटेमस, दरियाई घोड़ा। एक चीज़ जो मुझे ज़ू में जो है समझ में आई कि आपको जब भी ज़ू घूमना है, आप सैटरडे का दिन अवॉइड करें, संडे का दिन अवॉइड करें, कोशिश करें अगर कर सकते हैं तो। क्योंकि इन दिनों में, इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा स्कूल्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल के लोग पिकनिक्स पे आते हैं, स्कूल्स पूरे पूरे आते हैं, तो क्राउडेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, तो आपको शायद मज़ा ना आए उतना। तो कोशिश करें कि जो है सैटरडे जैसा दिन ना चूज़ करें, संडे में ही प्रेफर करें आना। संडे को आपको क्राउड तो मिलेगा, लेकिन बच्चे इतने नहीं मिलेंगे आपको, और इतना शोर शराबा भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ज़ू का जो एटमॉस्फेयर होता है वो शांत होता है, और शांत वातावरण में ज़्यादा दिल लगता है आपका घूमने में, चीज़ों को देखने में। यहाँ पर आप देखिए क्रोकोडाइल्स हैं जो धूप सेक रहे हैं, काफ़ी बड़े हैं, करीब करीब ये है एक एक क्रोकोडाइल का साइज़ जो है मेरे ख़्याल से 8 से 9 फीट है, और ये अभी जो है अपने ये 2.5 से 3 साल की एज के ही हैं, और ये अभी इससे भी बड़े होंगे। ये तकरीबन जो है 18 से 19 फीट तक के हो जाते हैं। और ये जो है मीठे पानी के मगरमच्छ हैं, और ये ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं। सॉल्ट वाटर एलिगेटर या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मोस्ट ऑफ टाइम आपको जो है एग्रेसिव मिलेंगे, वो एग्रेसिव होते हैं। और जिनको बोलते हैं मैन ईटिंग करना, वो क्रोकोडाइल मैन ईटिंग वही वाले करते हैं जो सॉल्ट वाटर के होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको सामने म्यूज़ियम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। आप ज़ू की हिस्ट्री को जान सकते हैं कि ज़ू कैसे बना, कब बना, और इसकी जो है नींव किसने रखी। यहाँ पे 15-20 रुपए का टिकट है, आप आएँ और आप देख सकते हैं। मुझे कोई ख़ास लगा नहीं तो मैं अंदर आपको लेके गया नहीं, मैंने नहीं दिखाया अंदर का। यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ हैं जो घूम रही हैं, और मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मेरे आसपास हैं, और मेरी इनसे अच्छी दोस्ती हो गई, बातचीत हुई, और थोड़ा टाइम मैंने इनके साथ भी एक्सपेंड किया। यहाँ पर सामने देख सकते हैं आप जिराफ़, बहुत खूबसूरत जिराफ़ है। पहले जब मैं आया करता था तो यहाँ पर 3 जिराफ़ हुआ करते थे, एक पेयर था और एक छोटा बच्चा भी हुआ करता था। बाद में शायद वो बच्चा जो है एक्सपायर कर गया, और फीमेल भी एक्सपायर कर गई। अब यहाँ पे एक सिंगल मेल एक जिराफ़ बचा हुआ है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ ऐसा लगा कि जो है बहुत सारे केजेस मैंने ऐसे देखे हैं जो
मैंने 5-10 साल पीछे जब मैं ज़ू आया हूँ लास्ट टाइम, तो मैंने देखी वो सारी केजेस भरे हुए थे, उसमें एनिमल्स थे और उनकी जो है मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी थी। लेकिन इस बार मुझे मेंटेनेंस थोड़ी कमज़ोर लगी। ये आप देख सकते हैं, ये बर्ड एवरी है, ये बहुत बड़ी एवरी है। इसके अंदर आपको जो है मोस्ट ऑफ टाइम आपको बहुत सारे अलग अलग ब्रीड्स के जो है बर्ड्स दिखते थे, लेकिन इस बार मुझे जो है सिवाय बगुलों के और सारस के और डक्स के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फ्लैमिंगो हैं, ये बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे होते हैं। इनका कलर आप देख सकते हैं पिंकिश है। ये बहुत ही खूबसूरत बर्ड है और ये इंसानों से बिल्कुल नहीं डरते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको फॉरेस्ट जैसा लुक आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा घना है यहाँ का वातावरण, थोड़े से पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। नेचुरल हैबिटेट बनाया गया है जानवरों के लिए, ताकि जानवरों के लिए ज़ू का एटमॉस्फेयर रहने लायक बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। आप सामने देख सकते हैं एक बेयर है, लेकिन वो लेटा हुआ है, आपको नज़र नहीं आएगा कैमरे में। मैं आपको दूसरे केज में जाके दिखाता हूँ। एक दूसरा भी बड़ा है जहाँ पर एक और बेयर है। एक ये है, ये काफ़ी छोटा है बेयर। अब बेयर भी जो है दो तरह के होते हैं, एक हिमालयन होते हैं और एक इंडियन होते हैं। हिमालयन जो होते हैं उनके चेस्ट के ऊपर वी शेप बना होता है और कहते हैं कि हिमालयन ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं जो नॉर्मल इंडियन बेयर होते हैं उनसे। और यहाँ पर जो हैं वो हिमालयन बेयर हैं। और यहाँ पर टाइगर भी, आपको पता है कि यहाँ पर 3 जगह स्पॉटेड हैं टाइगर। मतलब आपको 3 अलग अलग लोकेशन पे टाइगर यहाँ देखने को मिल सकता है। मतलब इस ज़ू के अंदर 3 ऐसी लोकेशन है जहाँ पर टाइगर्स को रखा गया है, जिसमें से एक दूसरी लोकेशन ये है। एक पहली लोकेशन मैं आपको दिखा चुका हूँ और ये दूसरी लोकेशन है। यहाँ पर आप ज़्यादा करीब से टाइगर को देख सकते हैं। बस मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि इन्होंने 2 मेल टाइगर्स को अगल बगल क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये लॉजिकल नहीं है 2 मेल टाइगर का एक साथ रखना। क्योंकि ये आपको पता ही है कि ये अपनी टेरिटरी बना के अलग अलग और रहना पसंद करते हैं। और 2 मेल इतने करीब हों तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं। एक और आपको दिखाते हैं भालू। ये भी हिमालयन बेयर है और हिमालयन बेयर हमेशा एग्रेसिव होते हैं। जितने भी मैंस पे अटैक होते हैं, लोगों पे अटैक होते हैं भालुओं के ज़रिए से, तो वो ज़्यादातर हिमालयन भालू ही करते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि इनके चेस्ट पे वी शेप बना होता है। अभी फ़िलहाल मैं आपको वो दिखा नहीं पाऊँगा। ये दूसरे बेयर को देखकर थोड़ा सा जो है बेचैन है, ये उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये ज़ू में जाना और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को थोड़ा सा अवेयर किया जा सके कि हम जब ज़ू जाते हैं तो हमें जानवरों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। वो पहले ही डिस्टर्ब हैं, वो अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़कर एक आर्टिफिशियल हैबिटेट में रहते हैं और छोटे छोटे केजेस में, छोटे छोटे एरियाज़ में बंधे रहते हैं। इस वजह से वो थोड़ा सा जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप जाकर शोर शराबा करके उनको और उकसाओगे तो वो और परेशान होंगे। तो ऐसा मत करें, सुकून से ज़ू का मज़ा लें और जानवरों को भी सुकून से रहने दें। ये एक बहुत पुरानी ट्रेन है जो स्टीम से चलती थी जब ज़ू की शुरुआत हुई है। अब ये बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है और इसको यहीं पे जो है मोमेंटो की तरह एक रख दिया गया है ज़ू के। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डियर्स हैं, काफ़ी बड़ा झुंड है। बहुत सारे, कम से कम तकरीबन जो है
40 से 50 के बीच में यहाँ पर डियर्स होंगे। यहाँ पर आपको स्पॉटेड डियर्स देखने को मिलेंगे और सांभर आपको देखने को मिलेंगे और आपको ब्लैक बग भी देखने को मिलेगा। मैं आपको अभी आगे ब्लैक बग भी दिखाऊंगा। यहाँ पर ब्लैक बग भी हैं। आप तो जानते हैं ब्लैक बग के बारे में, वो इंडियन न्यूज़ चैनल्स की हिस्ट्री में आप उसका नाम बहुत छाया रहता है, जिसको काला हिरन कहा जाता है। हमारे भाईजान के नाम से जुड़ा हुआ है वो, और बहुत अनरियल ब्रीड है वो। मतलब इंडिया में बहुत कम बचे हैं, लेकिन वो आपको यहाँ लखनऊ में ज़ू में देखने को मिलेंगे। राजस्थान में वो पाए जाते हैं वैसे, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है कि आप उनको लखनऊ ज़ू में भी देख सकते हैं। ये बार्किंग डियर्स हैं, बहुत साइज़ में छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। आप देख सकते हैं सामने। ये मैंने ज़ूम करके वीडियो बनाया है। जब आप इनको आके नॉर्मली सामने से देखेंगे ना, तो आप ज़ूम कर पाएंगे कि साइज़ इनका बहुत ज़्यादा छोटा है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं, और ये बार्किंग इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत कस की आवाज़ निकालते हैं, चिल्लाते हैं। और ये जंगल में जब होते हैं तो ये सबसे बेस्ट वॉचर होते हैं। टाइगर्स को और लॉयंस को वॉच करके ये आवाज़ करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं, दूसरे जानवरों को अवेयर करते हैं। टाइगर की आसपास की मौजूदगी लोगों को पता चलती है उससे। ये आप देख सकते हैं इधर हिरन हैं बहुत सारे। यहाँ पर ज़ू में इनको उनका नेचुरल हैबिटेट देने की कोशिश तो अच्छी की गई है, साफ़ सफाई भी है, और डियर्स को देख के लग रहा है कि कूल एंड काम है, वो एडजस्टेबल हैं इस माहौल के हिसाब से। पहले मैंने सोचा था कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं लाइव शूट करके लाइव ही रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन मैं जिस दिन पहुँचा वो सैटरडे का दिन था और काफ़ी स्कूल्स के बच्चे आए हुए थे वहाँ पर। बहुत ज़्यादा शोर था, इतना ज़्यादा शोर था कि वहाँ पे रिकॉर्ड करना लाइव बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करना बेहतर समझा। और मैं डेफ़िनेटली एक दिन ज़रूर जाऊँगा, मैं लाइव इसको शूट करूँगा और एक-एक चीज़ डिटेल के साथ और आपको बताऊँगा। बहुत सारे फ़न फैक्ट ऐसे बताऊँगा जो लखनऊ ज़ू के बारे में आप अभी नहीं जानते हैं। आप देख सकते हैं सामने आपको ब्लैक बग दिख रहा होगा, वो देखिए। मैंने अच्छा खासा ज़ूम कर रखा है। एक ब्लैक बग सामने टहल रहा है, और इधर भी आप देख सकते हैं ये सांभर डियर हैं बहुत सारे, और ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, ह्यूज साइज़ है इनका। और ये काफ़ी बड़ी तादाद में है, मतलब काफ़ी इनकी पॉपुलेशन है, मैक्सिमम अराउंड 70 के आसपास होगी। 60 to 70 हैं ये यहाँ पर। आपको वाइट डियर्स भी दिख रहे होंगे सामने, वाइट डियर्स भी हैं इसमें, ब्लैक डियर्स भी हैं, नॉर्मल डियर्स भी हैं, जिनको स्पॉटेड डियर्स कहा जाता है। ये यहाँ की ट्रेन है, जिसमें आपको ज़रूर घूमना चाहिए। बहुत कम इसका टिकट है, 25 रुपये पड़ता है एडल्ट का, और बच्चों का शायद 10 या 15 रुपये का है। इस ट्रेन से घूमने में आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आपको जो लोकेशन आपकी छूट जाती हैं, जब आप पैदल ज़ू को एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत सारी लोकेशंस होती हैं जो आपसे मिस हो जाती हैं। तो जब आप ट्रेन से बैठकर एक बार घूमेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो कौन से स्पॉट्स हैं जो आपने मिस कर दिए हैं घूमने से, तो आप उन्हें दोबारा में घूम सकते हैं। और 25 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है, आप खर्च कर सकते हैं और ट्रेन का मज़ा ले सकते हैं। और ठीक ठाक आप लगभग ये आपको 15 से 16 मिनट का एक ट्रिप देती है, एक अच्छा ट्रिप है। लेकिन ज़ू में जब आप आइए तो पैदल एक्सप्लोर करिए और ट्रेन ज़रूर लीजिए, क्योंकि एक बार ट्रेन लेने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि आप समझ पाते हो कि आपको कौन सा जानवर कहाँ पे देखने को मिल सकता है। और ज़ू में ट्रेन का भी एक आपको अलग ही मज़ा मिलेगा।
बेसिकली ये बच्चों के लिए चलाई जाती है, लेकिन आप इसमें घूम सकते हैं, बड़े भी। क्योंकि हम जितने भी बड़े हो जाएं, हमारा दिल बच्चे की तरह ही रहता है। बहुत सारे केजेस खाली पड़े हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। बहुत सारी बर्ड सेवरी खाली पड़ी हुई हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि जो केजेस पिछले टाइम खाली मिले थे वो अभी भी खाली हैं। ऐसा क्यों है पता नहीं मुझे। सफाई तो पहले से बहुत बेहतर है यहाँ पे। ज़ू में आपको जो है एक चीज़ वो सबसे अच्छी मिलेगी, यहाँ पे आपको गंदगी नहीं मिलेगी जल्दी कहीं। लेकिन एक चीज़ की कमी लग रही है मुझे कि यहाँ पर जो है जो केजेस खाली हुए हैं, या जो बर्ड्स या जो एनिमल्स मर जाते हैं, उनकी जगह पर दूसरे नहीं लाए जाते हैं। वो केजेस वैसे के वैसे ही खाली रहते हैं। पहले यहाँ पर जो है आपको एलिफेंट भी देखने को मिलता था। और जब यूपी में जो है मायावती जी की सरकार बनी, और जैसे कि आप जानते हैं कि उनका चुनाव चिन्ह जो है वो हाथी था, इस वजह से उन्होंने उनको सम्मान देते हुए हाथियों को ज़ू से हटाने का आदेश दे दिया। यूपी के किसी भी ज़ू में अब आपको हाथी नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप। जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जब मैं पहुँचा था तो बहुत ज़्यादा ही स्कूलों के बच्चे आए हुए थे, और बहुत ज़्यादा क्राउडी है, बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा शोर। तो मुझे लगा कि मैंने एक गलत दिन चूज़ कर लिया है वीडियो शूट करने के लिए। फिर भी मैंने कुछ शूट किया है और उसको आपको दिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको कुछ पसंद आएगा। अगर आपके मुझे कमेंट मिलते हैं और आप मुझसे कहते हैं, तो मैं आपको एक सुकून से डिटेल वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। और जो जानवर मुझसे छूट गए हैं वो मैं आपको दोबारा में जो है शूट करके दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं सामने एक वाइट टाइगर है, और ये इसको ऐसा हिडन प्लेस में रखा गया है कि नॉर्मली आप इसको अगर पैदल वॉक करके टहल रहे हो ना ज़ू में, तो आप इसको देख नहीं पाओगे। ये ट्रेन के रूट पे ही आता है, और जब आप ट्रेन पे बैठोगे तो आप इजीली इसको देख सकते हो। और यहाँ पर 2 वाइट टाइगर्स हैं, और आपको पता है वाइट टाइगर्स बहुत रेयर हैं। वैसे तो इंडिया में टाइगर ही काफ़ी रेयर हो गए हैं, लेकिन वाइट टाइगर बहुत रेयर हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एशिया ही में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। अभी इस टाइम इंडिया में अराउंड 5000 के आसपास टाइगर्स हैं, जो कि जो है 2004 में शायद 1400 कुछ समथिंग बचे थे। उसके बाद आपको पता होगा एक कंपनी हुआ करती थी एयरसेल नाम की, जिसने ये इनिशिएटिव चालू किया था टाइगर सेव टाइगर का, और उससे बहुत बड़ा जो है एक चेंज आया, और टाइगरों की पॉपुलेशन पे जो है गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छा ध्यान दिया, और अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बूस्ट हो गई है, अच्छी खासी पॉपुलेशन हो गई है इंडिया में टाइगर्स की। मुझे हाइनास देखने को नहीं मिला यहाँ पर, मुझे ज़ेब्रास देखने को नहीं मिला। मुझे पता चला कि यहाँ ज़ेब्रा हैं, लेकिन आप जब ज़ू में आते हैं, घूमते हैं, तो आप कितना ही चल सकते हो। मैंने करीब 6-6.5 किलोमीटर चला है ज़ू के अंदर अराउंड सब तरफ। तो कुछ चीज़ें आपसे मिस आउट हो जाती हैं जो आप नहीं देख पाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ज़ू घूमने का, कि जब आप एंट्री करते हैं तो थोड़ा आगे चलने पर आपको ज़ू का मैप दिखेगा। तो आप ज़ू के मैप की एक फ़ोटो खींच लो क्लियर एकदम साफ़, और आप वहाँ पे स्पॉट सेलेक्ट करो कि आपको कौन सा एनिमल कैसे कहाँ से देखना है, और एक अपने दिमाग में एक मार्क कर लो लोकेशन, और उस मैप के थ्रू आप ज़ू को घूमोगे तो आपको कम से कम चलना पड़ेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को एक्सप्लोर कर पाओगे, देख पाओगे, मज़ा ले पाओगे। क्योंकि विदाउट अगर आप मैप इसमें जाते हो तो आप काफ़ी तो बेफिजूल में भटकते रह जाओगे। बीच में बहुत सारी पार्कें हैं जहाँ आप चले जाओगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा। क्योंकि पार्क्स में ही जाना हो तो लोग जो है ज़ू में क्यों आए। मुझे तो पार्क्स में जाना बिल्कुल जो है बेवकूफ़ी यहाँ पे लगता है।
अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप ज़रूर जाएं। अगर बच्चे नहीं हैं और आप जो है सिर्फ सिंगल हैं या आप कपल्स हैं तो आपको प्रेफर करना चाहिए कि अगर आप ज़ू आएँ तो आप सिर्फ एनिमल्स को देख लें, क्योंकि इतना बड़ा ज़ू है। अगर आप 3-4 घंटे लेकर आते हैं तभी आप ज़ू को अच्छे से देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये 1-2 घंटे का स्टफ़ नहीं है। यहाँ पर आपको बैटरी रिक्शा भी मिल जाएंगे। बैटरी व्हीकल्स हैं काफ़ी बड़े, जैसे आपने देखा होगा गोल्फ़ खेलने के लिए यूज़ होती हैं कार्ट, वो यहाँ पर चलती हैं। उनका 500 रुपीज़ चार्ज है पर आवर। आप उसे भी बुक कर सकते हैं, लेकिन उसको बुक करने के लिए आपको सुबह 10 से 11 के बीच में यहाँ आ जाना होगा, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बुकिंग्स चलती हैं और आपको जल्दी यहाँ पे जो है नहीं मिलेगा टिकट उनका। तो अगर आपको कार्ट से घूमना हो तो आप कार्ट से भी घूम सकते हैं। उसका 500 रुपीज़ चार्ज है। उसमें 6 लोग अलाउ होते हैं। आप 6 लोग उसमें आराम से बैठ के जा सकते हैं। 1 घंटे के लिए आप उसको ज़ू में घूम सकते हैं उससे। दूसरा, यहाँ पे बोट भी चलते हैं। बोटिंग वाला मैंने वीडियो नहीं बनाया है, आप देखोगे तो उसमें आपको बोटिंग का भी एक ऑप्शन है। वहाँ पे एक आपको मिलेगा मछली घर। ज़ू के अंदर आप मछली घर पे पहुँचोगे तो उसके जस्ट बैक साइड में आपको पॉन्ड मिलेगा, जहाँ पर जो है बोट्स चलती हैं, जिनका 80 रुपीज़ चार्ज है 4 लोगों का। 4 एडल्ट्स का चार्ज है 80 रुपये। आप उसका भी जो है मज़ा ले सकते हैं। वो मैंने वीडियो नहीं डाला है क्योंकि मुझे जो है अपने फ़ोन को सेव रखना था और मुझे थोड़ा सा वहाँ पे डर लग रहा था, क्योंकि बोट्स की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता थी और उनमें पानी भरा हुआ था। तो मुझे तो ये लग रहा था कहीं बोट्स डूब ना जाएं। बस मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो छोटे छोटे स्पॉट्स बनाए गए हैं, सेल्फ़ी पॉइंट, ये भी बहुत अच्छे लगे। यहाँ पर मैंने बहुत सारी सेल्फ़ियाँ भी लीं। बहुत सा अच्छा लोकेशन। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की है कि मुझे सफाई लगी। इतनी लोग होने के बाद भी, इतना क्राउड होने के बाद भी कुछ भी मैसी नहीं था। बहुत ही ज़्यादा क्लीनअप था। इसके लिए मैं जो है ज़ू के जो है लोगों का जो है, जो वहाँ के ऑफ़िसर्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, अच्छे से मैनेज किया हुआ है। पहले जब मैं आता था तो मैंने कभी इतनी सफाई नहीं देखी ज़ू में जो अब है। ज़ू को अच्छा मेंटेन किया हुआ है, सफाई है, और इतना क्राउड होने के बाद भी, इतनी पब्लिक होने के बाद भी मैसी नहीं है, गंदगी नहीं है कहीं भी, साफ़ सफाई है अच्छी और मेंटेनेंस है। बस थोड़ी सी शिकायत है कि यहाँ पर कुछ एडिशनल जो है जानवरों को यहाँ पे लाना चाहिए। जो केजेस खाली पड़े हैं सालों से, उनमें कुछ बर्ड्स को रिलीज़ करना चाहिए, कुछ एनिमल्स लाके यहाँ छोड़ने चाहिए। और अगर ज़ू आप आते हैं तो सबसे बेस्ट पार्ट ज़ू में का मुझे ट्रेन की राइड ही लगा, क्योंकि जब तक आप ट्रेन राइड नहीं लेते हैं आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ज़ू को जो है पूरी तरह से एक्सप्लोर किया है। ये जो इस गाड़ी की मैं बात कर रहा था, ये वही गाड़ी है इलेक्ट्रिक। इसमें 6 लोगों के बैठने की जगह है। आप इसको 500 रुपये पर आवर्स के हिसाब से चार्ज होता है। आप इसको घूम सकते हैं बहुत आराम से, और ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे ज़ू को एक्सप्लोर करने का। ये सामने एक आप देख रहे हैं, ये भी एक एवरी है बर्ड्स की, काफ़ी बड़ी। और उधर भी बर्ड्स एवरी हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा जो है एक्सप्लोर नहीं किया बर्ड्स वगैरह को, क्योंकि मुझे बर्ड्स केजेस में पसंद नहीं है। तो मुझे जो है उनको शूट करना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं बर्ड्स को नहीं करता हूँ शूट। पार्क्स बहुत अच्छी मेंटेन की गई हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ऐड ऑन हुई है। आपको यहाँ पे जो है एक प्ले एरिया मिला है, जहाँ पर आप बंजी जंपिंग कर सकते हैं, और बहुत सारी स्लाइड्स लगाई गई हैं बच्चों के लिए, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी यहाँ पर बनाई गई हैं बड़ों के लिए भी, जो आप कर सकते हैं। वो यहाँ पे पार्क में सिचुएटेड है, और आप उसको मैप में देख सकते हैं उसकी लोकेशन कहाँ पर है वो। तो जब भी आप ज़ू घूमिए तो
ये अश्योर कर लीजिए कि आपके पास मैप हो, क्योंकि मैप होगा तो बहुत ईज़िली आप घूम लोगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और आप ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेन का जो ट्रैक है, ये बिल्कुल एकदम डियर्स जहाँ पर रखे गए हैं, बिल्कुल वहीं पे सिचुएटेड है, बिल्कुल पास में ही है और आप आराम से ट्रेन पे बैठे-बैठे इनको देख के मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे सांबर डियर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सांबर डियर के लिए जो है स्पेस यहाँ थोड़ा कम है। ये यहाँ पर आपको जो है नॉर्मल जो इंडियन डियर्स होते हैं वो हैं, स्पॉटेड डियर्स हैं, वाइट डियर्स हैं, ब्लैक बग है, ब्लैक बग बोलते हैं उसको, ब्लैक डियर नहीं बोलते हैं। ये बहुत रेयर है इंडिया में। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं, और रेस्टोरेंट अच्छे भी हैं और काफ़ी जो है कन्वीनियंट भी हैं, बहुत महंगे नहीं हैं। जैसे अक्सर हमने देखा है कि जो है